नमस्कार, एवन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वैभव। रुक करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस पर। सेना के इकबाल ने आतंकी हमले में किया जान, 4 आतंकी ढेर। गृह मंत्री ने की सेना के जवानों की तारीफ। राजधानी के चोमू सर्किल में नमक से भरा ट्रक पलटा। ट्रक के चपेट में कार आने से 5 की मौत। हादसे में 3 महिला, 1 बच्चा और 1 पुरुष की मौके पर ही मौत हो गई। भरतपुर में युवक की गोली मारकर हत्या। बाइक सवार बदमाश फायरिंग कर मौके से हुए फरार। पुरानी रंजिश को लेकर युवक पर की थी ताबड़तोड़ फायरिंग। भीलवाड़ा में चिकित्सकों ने की पेन डाउन हड़ताल। चिकित्सकों से मारपीट की घटना के विरोध में किया कार्य बहिष्कार। हड़ताल के कारण मरीजों में हुई खासी परेशानी। खबरें विस्तार से। जम्मू कश्मीर में आए दिन आतंकी घटनाएं सामने आती रहती है। ताजा मामला जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा का है, जहां सेना के जवानों ने 4 आतंकवादियों को ढेर कर दिया। ये आतंकी संबल स्थित सीआरपीएफ शिविर में घुसने की कोशिश कर रहे थे। बताया जा रहा है घटना सुबह 4 बजे के आसपास की है। वहीं आतंकियों के मंसूबों को नाकाम करने में सीआरपीएफ के कमांडेंट इकबाल का अहम रोल रहा। दरअसल कमांडेंट इकबाल सहरी करने के लिए जागे थे। रोजा रखने के लिए वे सवेरे खाने की तैयारी कर रहे थे। इसी दौरान उन्हें वायरलेस पर आतंकियों के घुस आने की खबर मिली, जिसके बाद कमांडेंट इकबाल अपना खाना छोड़ बंदूक उठा कैंप की तरफ भागे और कैंप में पहुंचकर इकबाल ने अपने साथियों के साथ मिलकर 4 आतंकियों को ढेर कर दिया। जिस समय यह अटैक किया गया उस वक्त कमांडेंट इकबाल घटनास्थल से 300 मीटर की दूरी पर थे। इसके बाद गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने इस ऑपरेशन के लिए सुरक्षा बलों की तारीफ की। राजनाथ सिंह ने इससे पहले इस हमले को नाकाम कर दिखाने में सीआरपीएफ के कमांडेंट इकबाल अहमद की बहादुरी का विशेष रूप से तारीफ की। साथ ही उन्होंने कंपनी कमांडर शंकर लाल जाट और पंकज हल्लू के साथ गार्ड कमांडर पंकज कुमार, कांस्टेबल दिनेश राजा और प्रफुल्ल कुमार को बहादुरी को भी सराहा। राजधानी जयपुर के चोमू हाउस सर्किल पर मंगलवार अल सुबह 3 बजे एक बड़ा हादसा हो गया। नमक के भरे ट्रक और कार में भिड़ंत हो गई, जिसमें कार सवार 5 लोगों की मौत हो गई। आपको बता दें कि नमक से भरा ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया था। इस दौरान सामने से आ रही कार को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे हादसा हो गया। थानाधिकारी ने बताया कि नमक से भरा ओवरलोडेड ट्रक पलटने से यह हादसा हुआ है। मृतकों में 3 महिलाएं, 1 बच्चा और 1 पुरुष शामिल है। नमक के कट्टों के नीचे कार दबी गई थी, जिससे हादसा हो गया। घटना के बाद ट्रक चालक और
खल्लासी मौके से फरार हो गया। ने बताया कि शिकार में लक्ष्मी नारायणपुरी निवासी राहुल उर्फ केशव शर्मा की हाल ही में सगाई हुई थी। 19 जून को राहुल की शादी होनी थी। राहुल की सगाई रोशनी के साथ में हुई थी। ये करीबन सुबह 4 बजे की घटना बताई है। हादसा इतना भयंकर था कि पुलिस ने क्रेन की सहायता से जब ट्रोले को हटाया, उसके बाद नमक के कट्टों को हटाने में जुटी, तब नमक के कट्टों में शव के गिरने से पुलिस को पहले यह अंदाजा नहीं था कि एक साथ इतने लोग हताहत होंगे, लेकिन एक के बाद एक 5 शव के बचाव में जुटी पुलिस। जब इतने सारे शव मिले तो पुलिस भी अखा देखा रख गई। वहीं अगर गाड़ी की बात करें तो आप स्क्रीन पर भी साफ तौर पर देख सकते हैं कि गाड़ी बिल्कुल पिचक गई है। वहीं जब ये हादसा हुआ तब शवों के ऊपर नमक गिरने से सारे शव भी सड़ने शुरू हो गए। शवों पर नमक के कट्टे गिरने से वे गलने की स्थिति में भी आ गए थे। शव जमीन पर चिपक गए थे। वहीं बाद में शव को जमीन से छुड़ाने के लिए ट्रैक्टर का सहारा भी लेना पड़ा व झाड़ू से शवों के खरोंच कर उखाड़ कर उठाया गया। इतना भयंकर एक दुर्घटना हुई है ये चोमू हाउस सर्किल पर, राजधानी के जयपुर के, जो कि बीजेपी ऑफिस से महज कुछ ही दूरी पर है। अब नमक से भरा एक ट्रक था, ओवरलोडेड था, वो पलट गया और सीधे गाड़ी के ऊपर गिर गया। पहले अंदाजा यही लगाया जा रहा था कि ये जो दुर्घटना है उसमें कुछ कोई हताहत नहीं है, ट्रक पलटा है। लेकिन जैसे ही जब नमक के कट्टों को हटाना शुरू किया, खून के धब्बे मिले, उससे पता चला कि शायद कोई दबा है। लेकिन जैसे अंदर घुसते गए, ऐसे ऐसे शव की संख्या बढ़ने लगी और शव 5 शव निकले हैं। आपको बता दें मृतकों में अधिकतर युवा ही शामिल थे। उनकी उम्र 19 से 32 साल की उम्र के बीच की बताई गई है। आपको बता दें मृतक में राहुल है, जो अपनी होने वाली पत्नी रोशनी और उसकी बहन ज्योति और अपने ताऊ के बेटे नितेश और बेटी अवंती के साथ सुबह करीबन 3 से 4 बजे के बीच में निकला था और उनकी कार चोमू हाउस सर्किल स्थित पृथ्वीराज रोड से निकली। तभी ये नमक के कट्टों से भरा एक ट्रक अनियंत्रित हो गया और उस कार पर पलट गया, जिसके कारण सबकी मौके पर ही मौत हो गई। अजमेर के नसीराबाद के ब्यावर मार्ग स्थित ग्राम बिठुर के निकट सड़क मार्ग पर एक युवक की लाश मिलने पर इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और युवक की लाश को नसीराबाद अस्पताल में पहुंचाया गया। पुलिस के अनुसार मृतक की शिनाख्त नहीं हो पाई है। पुलिस ने अब तक मामले की जांच कर रही है। वहीं भरतपुर में बीती रात मथुरा गेट थाना क्षेत्र के विकास नगर कॉलोनी में कुछ युवकों ने पवन नाम के एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। इसके बाद बदमाश मौके से फरार हो गए। घटना की जानकारी मिलने पर मथुरा गेट थाना पुलिस मौके पर पहुंची। वहीं युवक के शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। जानकारी के अनुसार विकास नगर कॉलोनी निवासी 25 वर्षीय पवन रात को अपने घर के पास ही खड़ा था, तभी 2 बाइकों पर आए बदमाशों ने उस पर हमला कर दिया, जिसमें ताबड़तोड़ फायरिंग की गई। फायरिंग में पवन को 5 गोलियां लगी। पवन मौके पर ही ढेर हो गया। फायरिंग की आवाज सुनकर एक बारगी कॉलोनी के लोगों में दहशत फैल गई। लोगों ने पुलिस को घटना की जानकारी दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने घटना की जानकारी ली। मौके पर एएसपी भरतलाल मीणा, सीओ सिटी सहित मथुरा गेट थाना एसएचओ वीरेंद्र शर्मा पहुंचे। शहर में नाकाबंदी करवाई। पुलिस ने नाकाबंदी कर बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है। वहीं हत्या के पीछे पुरानी रंजिश बताई जा रही है। बता दें कि भरतपुर में युवक को 5 गोलियां लगी है, जिससे वो छन्नी छन्नी हो गया उसका शरीर।
कंट्रोल के द्वारा सूचना दी कि वहाँ पर कोई विकास नगर आरबीएम के पीछे नगर है, वहाँ पर पवन कटोरी के किसी ने गोली मार दी। इस इतला पर एसएचओ मथुरा गेट और जाब्ता आ गया, मैं भी पहुँच गया वहाँ पे। अभी मौके पे आए हुए हैं, मौका मुआयना कर रहे हैं सारी चीजें। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए भरतपुर से हमारे सहयोगी राजेंद्र जी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जी राजेंद्र जी, बताएं क्या जानकारी आपके पास? जी मैं बताना चाहूंगा, रात की घटना है जिस विकास नगर कॉलोनी की। जो मरा है वो हिस्ट्री शीटर है मथुरा गेट थाने का। उसके खिलाफ 1 दर्जन से अधिक मामले मथुरा गेट थाने में दर्ज हैं। और जो मारने वाले हैं, जो बाइक पे आए थे 4 लोग, उनमें वो भी इससे आपसे रंजिश रखते हैं, वो भी बदमाश टाइप के लोग हैं। इन दोनों में आपसी किसी मतभेद को लेकर के झगड़ा हुआ और आते आते उन्होंने ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। फायरिंग के बाद सारे आसपास के घर के कॉलोनी के लोग भी घरों में दुबक गए, कोई बाहर निकल के नहीं आया। जब वो चले गए उसके बाद निकल के पुलिस को सूचना दी। रात को इसके सबको आरबीएम हॉस्पिटल की मोर्चे में रखवाया गया, जहां सुबह पोस्टमार्टम की कार्रवाई हुई है। एसएफएल टीम भी पहुंची है और इनके खिलाफ मथुरा गेट थाना पर मृतक के भाई ने मुकदमा दर्ज कराया है। उसकी ओर से दर्ज हुआ है मुकदमा दर्ज। उसमें नामजद 2 आरोपी उसने लगाए हैं, कुलदीप जगीना और विजयपाल अवार। और इस मामले की जांच एसटी एक्ट का मामला और होने के कारण सीओ सिटी भरतपुर कर रहे हैं। सीओ सिटी आवर्दान राजपूत से हमारी बातें हुई हैं तो उन्होंने कहा है कि इस मामले में 4-5 एसएचओ की हमने टीम बनाई है अलग अलग से, और मुलजिमों को पकड़ने के लिए भेजी हुई है। जी राजेंद्र जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे भरतपुर से हमारे सहयोगी राजेंद्र जत्ती, जो बता रहे थे कि कल देर रात की ये घटना है जहां ये इस युवक को गोली मारी गई है। वो एक हिस्ट्री शीटर है और आपसी रंजिश बताई जा रही है। धौलपुर के बसेड़ी गांव में शादी करने गए दूल्हे की मौत हो गई, वहीं दूल्हे के 5 साथी बेहोश हो गए। दूल्हे से 2 लाख की नकदी भी दुल्हन के घर वालों ने लूट ली। बसेड़ी गांव के यूपी के रायबरेली से दूल्हे की बारात गई थी, वहीं घटना रायबरेली की है। जहर खुरानी का मामला बताया जा रहा है। धौलपुर जिले के बसेड़ी इलाके के गांव एकटा से उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले के बीतलपुर गांव में दूल्हे की बारात गई थी। ऐसे में दूल्हे और उसके परिजनों के साथ दुल्हन के परिजनों ने नाश्ते में जहर खिलाकर 2 लाख रुपए की नकदी लूट ली और मौके से फरार हो गए। वारदात के कुछ समय बाद जहर के कारण दूल्हे की मौत हो गई। वहीं उसके साथ गए अन्य परिजनों को रायबरेली के से लाकर धौलपुर अस्पताल में भर्ती कराया गया। अस्पताल में भर्ती परिजनों ने बताया कि शाम को शादी के बाद दुल्हन के परिजनों ने कहा कि कुछ रस्में बाकी है जिसे दूल्हा और दुल्हन को निभाना है। इसके बाद दुल्हन के परिजन दूल्हे को कमरे में के अंदर लेके गए और उसे जहर मिला हुआ नाश्ता खिला दिया। इससे दूल्हे की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं अन्य लोग बेहोश हो गए। गांव में जैसे ही वारदात के बारे में जानकारी मिली तो गांव में कोहराम सा मच गया। टॉक के देवली में सार्वजनिक निर्माण विभाग के सहायक अभियंता कार्यालय के बाहर युवक का एक शव मिलने से सनसनी फैल गई। लोगों ने युवक के पास जाकर देखा तो युवक की मृत्यु हो चुकी थी। लोगों ने हनुमान नगर थाना पुलिस को मामले की जानकारी दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने आसपास की से गहनता से जांच की और शव को राजकीय चिकित्सालय की मोर्चरी में रखवाया। युवक की शिनाख्त जितेंद्र कोहली के रूप में हुई है, जिस पर पुलिस ने युवक के परिजनों को सूचित किया। हनुमान नगर थानाधिकारी गीसालाल ने बताया कि युवक आदतन शराबी था, उसकी मौत भी अधिक शराब पीने की वजह से हुई है। आपको बता दें कि टॉक के देवली की यह घटना है जहां युवक की लाश मिलने से सनसनी फैल गई। बताया जा रहा है कि युवक की अधिक शराब पीने से मौत हुई है। युवक शराब का आदी था। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए टॉक के देवली से हमारे सहयोगी गौरव चतुर्वेदी फोन लाइन पर मौजूद हैं। जी गौरव, बताएं। जी, सुबह 7 बजे पुलिस को सूचना मिली थी कि सार्वजनिक निर्माण विभाग के कार्यालय में एक शव पड़ा हुआ है। जी, तो लोगों ने इसकी सूचना जो ही पुलिस वहां पहुंची, आसपास में मौजूद लोगों से
इस शव के बारे में जानकारी इकट्ठा की। तो पूछताछ में पता चला कि युवक एजेंसी एरिया, देवली थाना क्षेत्र की एजेंसी एरिया का जितेंद्र कोहली है जी। ये आदतन शराबी बताया जा रहा है। जी गौरव, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे टॉक के देवली से हमारे वरिष्ठ सहयोगी गौरव चतुर्वेदी, जो बता रहे थे कि युवक की लाश मिलने से सनसनी फैल गई और युवक के अधिक शराब पीने से मौत हुई है। वहीं आदितन ये शराबी है और पुलिस ने फिलहाल शव को मोर्चरी में रखवा दिया है। भरतपुर शहर में चोरों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। बीती रात मथुरा गेट थाना क्षेत्र में जगीना गेट के इलाके में एक सूने मकान में चोरों को निशाना बनाकर वहां पे जवाहरलाल जैन के मकान से चोरी की और नकदी और जेवर पर हाथ साफ कर लिया। जानकारी के अनुसार जैन अपने रिश्तेदार से मिलने अपने परिवार सहित जयपुर गए हुए थे। जानकारी के अनुसार चोरों ने घर के सभी दरवाजे और अलमारी के ताले तोड़ दिए और सामान बिखेर दिए। नकदी और जेवरों के साथ साथ चोरों ने घर में खड़ी बाइक भी ले गए। झुंझुनू के सूरजगढ़ पुलिस ने थाना इलाके में बेड़ला गांव में एक व्यक्ति को अवैध रूप से गांजा रखने के आरोप में गिरफ्तार किया है। जानकारी के अनुसार सूरजगढ़ पुलिस ने को बेड़ला गांव के एक ही व्यक्ति के पास के मादक पदार्थ पाए जाने की मुखबिर की सूचना मिली थी। सूचना के बाद पुलिस ने गांव में दबिश दी और सुमेर सिंह जाट को गिरफ्तार कर लिया। थानाधिकारी कमलेश चौधरी ने बताया कि आरोपी के पास से 920 ग्राम गांजा जब्त किया गया है। आरोपी के खिलाफ एनडीपीसी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। दौरान सूचना मिली कि अधेड़ अवस्था का योग है दुबला पतला, वो इस प्रकार की गतिविधि में लिप्त हो सकता है। उसके चाल चलन पहले भी इस टाइप का ही रहा। इस सूचना पर हम गए, वहाँ उसको चेक किया तो थोड़ा सकपका गया और उसके पास जो थैली थी उसमें चेक किया तो गांजा मिला। इस पर हमने कार्रवाई की। आरोपी का नाम इसमें सुमेर सिंह है। सुमेर सिंह जाट बेरला गाँव का ही रहने वाला है। इसके पास गांजा मिला है। इसमें 8/20 एनडीपीएस एक्ट में हमने कार्रवाई की है। अजमेर के नसीराबाद इलाके में डिस्कॉम की लापरवाही के चलते 100 से अधिक बिजली पोल टूटे हुए हैं। विभाग की अनदेखी के चलते कभी भी यहां पर हादसा हो सकता है। विभाग की ओर से इन विद्युत पोलों की कोई देखरेख नहीं की जा रही है। आप तस्वीर में साफ देख सकते हैं कि विभाग ने लाखों के विद्युत पोल को मिट्टी कर दिया है। इस मामले में विभाग के एक्शन से जानकारी चाहिए तो उन्होंने कुछ भी जानकारी देने से इनकार कर दिया। भिलवाड़ा के महात्मा गांधी चिकित्सालय में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के बैनर तले 11 सूत्रीय मांगों को लेकर चिकित्सकों ने 1 घंटे पेन डाउन हड़ताल रखी। इस दौरान मरीजों को काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ा। चिकित्सक अस्पतालों में होने वाली मारपीट तोड़फोड़ की घटनाओं पर रोक लगाने के साथ ही एक दवा एक एक्ट एक कंपनी का नियम लागू करने की मांग की। ऐसे में मरीजों को इधर उधर भटकना पड़ा। चिकित्सकों के कक्ष के बाहर लंबी कतारें लग गई। चिकित्सक ने आरोप लगाया कि अस्पताल में होने वाली मौतों को लेकर जो हालात बन रहे हैं और डॉक्टरों के साथ मारपीट जैसी घटनाएं हो रही है, इसको कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अजमेर के विजयनगर में अजमेर एसपी के निर्देश पर जिले भर में एक अभियान चलाया गया। इसके तहत जिले के यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए बाजार में पुलिस ने पैदल मार्च किया। अभियान के दौरान 2 पहिया और 4 पहिया वाहनों के कुल 10 चालान काटे गए। व्यापारियों को बाजार में अतिक्रमण नहीं करने की हिदायत भी दी गई। थाना अधिकारी ने बताया कि यह अभियान आगे भी चलता रहेगा। पैदल मार्च के दौरान नसीराबाद
वृत्त अधिकारी जगदीश चंद्र राव, विजयनगर प्रशिक्षु थानाधिकारी शंकरलाल मीणा सहित टीम में शामिल हुई। सिरोही के रेवदर तहसील के पीथापुरा में आमजन की समस्याओं को लेकर शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का आयोजन पंचायत के अटल सेवा केंद्र पर किया गया, जिसमें उपखंड अधिकारी शैलेंद्र सिंह चारण ने आमजन की समस्याओं का सुनकर उनका निस्तारण किया। उपखंड अधिकारी चारण ने शिविर में बिजली, पानी सहित रसद समस्याओं का निस्तारण किया। A1 न्यूज में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप देखते रहिए A1 टीवी। नमस्कार।